द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ दोनों मैन गॉट अप इन गुड सीजन, अगले दिन दोनों अच्छे मूड में जागे। अर्थात कहने का मतलब खूब बढ़िया तरीके से सो लिए, उसके बाद जागे। द क्रॉप्टर वॉज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ। देखो, टू मिल्क हिज काउ, MIL के मिल्क माने दूध और मिल्क माने दुहना भी। अगले दिन वो जल्दी में था अपने गाय को दुहने के लिए। एंड अदर मैन प्रोबेबली, और दूसरा आदमी जो संभवतः थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड, उसको भी बिस्तर पर रुकना अच्छा नहीं लगा। when the head of the house had gotten up, जब घर का मालिक जाग गया है तो उसको भी बिस्तर पे पड़े रहना अच्छा नहीं लगा। They left the cottage at the same time, वे दोनों एक ही समय में कॉटेज को छोड़ते हैं, उस झोपड़ी को छोड़ते हैं एक ही समय में। द क्राफ्टर लॉक द डोर, क्राफ्टर माने कृषक जिसके यहाँ रुका था। द क्राफ्टर लॉक द डोर, क्राफ्टर ने डोर लॉक किया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और चाबी को अपने जेब में रखा, जैसा सारे लोग करते हैं। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सीड गुड बाय, सीड है कि कुछ मिट गया, सेड गुड बाय। द रेड ट्रैप वाला जो मैन था, जो चूहेदानी बेचने वाला जो आदमी था, उसने कहा बाय, गुड बाय एंड थैंक यू, और धन्यवाद कहा। एंड देयर अपॉन, और उसके बाद ईच वेंट हीज ओन वे, सब अपने अपने रास्ते चले गए। ये अपना चूहेदानी बेचने के लिए निकला और वो अपना किसी काम के लिए निकला, गाय को धोने के लिए। गाय बाहर रखा था क्या? जा के भी धोता होगा। बट हाफ एन आवर, लेकिन 1 घंटे बाद, सॉरी आधे घंटे बाद, बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे बाद, द रेड ट्रैप्स पेडलर्स स्टूड अगेन बिफोर द डोर। रेड ट्रैप पेडलर, जो चूहेदानी बेचने वाला था, वो उसी दरवाजे के सामने फिर खड़ा हुआ। जान गया कि अब ये क्राफ्टर जो है कहीं चला गया होगा, फिर खड़ा हुआ। He did not try to get in, वह अंदर जाने की कोशिश नहीं किया। He didn't try to get in, past indefinite का negative। However, he only went up to the window, वह सीधे सीधे खिड़की के पास गया। Smashed a pen, खिड़की तक गया, एक कांच तोड़ा। Smashed a pen, stuck in his hand, अपना हाथ डाला। And got hold of the pouch with the 30 kroner, जिसमें 30 kroner था। शीशा तोड़ा और उस पर हाथ डाला और उसके बाद 30 kroner जिसमें था उसमें पा गया। अच्छा, जब पा गया तब क्या किया? टूक द मनी, उस धन को लिया। एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, थ्रस्ट माने ठूसा, THRUST, थ्रस्ट टी नहीं, यहाँ पे ठूसने से मतलब THRUST, थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, अपने पॉकेट में इसको ठूसा। देन ही हंग, तब उसके बाद लटकाया। द लेदर पाउच वेरी केयरफुली, उसको बहुत सावधानी से लटका दिया, थैले को वहीं पे जहाँ से उठाया था। इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, और चल दिया। अब चल दिया तो क्या हुआ? आप साइकोलॉजिकल कंडीशन देखो। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी, जैसे ही वह धन के साथ आगे बढ़ा, पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, बड़ा खुश हुआ कि अब तो 30 kroner मेरे पास आ गए, बहुत खुश हुआ।
विथ हिज स्मार्टनेस, और अपने स्मार्टनेस पे भी बड़ा खुश हुआ कि कितनी आसानी से हमने ले लिया। ही रियलाइज, ऑफ कोर्स उसको वास्तव में रियलाइज हुआ दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट टू कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। अब उसको रियलाइज हुआ कि अरे तो मैं चोरी तो किया ही हूँ, 30 करोड़ मेरे पास आ गए। अब इसके बाद उसको रियलाइज हुआ कि उसका कॉन्फिडेंस लूज होने लगा। समझे? अब अपना रास्ता बदलने की सोचने लगा। ही डेयर नॉट टू कंटिन्यू, उसके पास साहस नहीं रहा कि जिस रास्ते पे चल रहा है उस पर कंटिन्यू करे। He dare not to continue on the public highway, पब्लिक हाईवे पर चलना उचित नहीं समझा। but must run off the road, लेकिन टर्न ऑफ द रोड है, उसको रन ऑफ पढ़ा रहा है। टर्न ऑफ द रोड, लेकिन रोड से मुड़ गया। इनटू द वुड्स, जंगल की तरफ चल लिया। ड्यूरिंग द फर्स्ट डेज कास्ट हिम नो डिफ़िकल्टी, पहले जब रास्ता बदला तो उसको कठिनाई नहीं समझ में आया। लेटर इन द डे, बाद में दिन के समय, इट बिकेम रोज, बहुत बुरा हो गया। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, ये बहुत बड़ा और कन्फ्यूजन वाला जंगल, विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वो घुसा था बहुत बड़ा और कन्फ्यूजिंग वाला था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक ए डेफिनिट डायरेक्शन, उसने कोशिश किया कि एक डेफिनिट निश्चित दिशा में चले, जिधर चल रहे एक निश्चित दिशा में चले, कहीं न कहीं मोड़ छोड़ मिलेगा इसका, डेफिनिट डायरेक्शन। बट द पाथ डिवाइस ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन जो पथ थे, जो रास्ते थे, वो घूम फिर के ट्विस्टेड हो के कहीं न कहीं फिर वहीं आके रुक जाता था। ही वॉक, वह टहला, एंड वॉक, टहलता रहा, विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, जंगल के छोर के आने से पहले तक वो टहलता रहा, मगर उसको छोर नहीं मिल रहा था, उसको किनारा नहीं मिल रहा था। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट, और अंत में उसको रियलाइज हुआ, आभास हुआ, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और उसको रियलाइज हुआ कि हम उसी पार्ट में बार बार घूम फिर के आ रहे हैं। ऑल एट वंस, और तुरंत, ही रिकॉल हिज थॉट्स, उसको याद आया, अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप, दुनिया और चूहेदानी के बारे में उसको याद आया कि ये तो मैं खुद उस चूहेदानी में फंस गया, ये जंगल चूहेदानी की तरह है। अभी तक तो वो सोच ही रहा था, अब उसको फेल कर, समझे? जब बार बार जा रहा है, अपने एक निश्चित डायरेक्शन में जा रहा है, मगर रोड ट्विस्टेड होके फिर उसके बाद वापस आ रहा है, बार बार एक ही जगह आ जा रहा है, तो इसको लगा कि जैसे चूहा चूहेदानी में फंस जाता है, उसके बाद वो बाहर नहीं निकलता, घूम फिर के आता है, मगर उसको लगता है कहीं रास्ता नहीं मिलता है। ठीक उसी तरीके से मेरी स्थिति हो गई। उसको याद आया। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब कह रहा कि अब मेरी बारी आ गई चूहेदानी में। He had let himself be fooled by a bet, क्या है जी, बैट है कि बैट है? had been, अच्छा ठीक है, had been cut the whole forest with the trunks and the branches, the thickest fallen logs, close it upon him like the imperturbable prison
फ्रॉम विच ही कुड नेवर escape। कह रहा है कि जैसे एक चूहेदानी में लोग सूअर का मांस रखते हैं, पनीर का टुकड़ा रखते हैं, ब्रेड का टुकड़ा डालते हैं, और ज़्यादातर आकर्षक चीज़ें इसीलिए रखते हैं कि चूहा जल्दी से फंसे। समझे? लालच उसको जल्दी आए। तो ठीक उसी तरीके से ये जो क्रोनोर था वो पनीर और मांस के टुकड़े से बराबरी करने लगा कि ये जो क्रोनोर है ये भी हमारे लिए लालच का उतना बड़ा कारण बन गया। तुलना करने लगा कि ये क्रोनोर मेरे लिए पनीर का टुकड़ा, मांस का जो टुकड़ा है, सूअर के मांस का टुकड़ा या ब्रेड का टुकड़ा ठीक उसी तरीके से था। और ये जो जंगल है एकदम उस चूहेदानी की तरह है जहाँ पे मैं फंस चुका हूँ, और फंसने के बाद अपना सही रास्ता जिधर चल रहा था, जो कॉन्फिडेंस से रास्ते पे चल रहा था, वहाँ से मैं भटक गया। वहाँ से मैं भटक गया। भटकने के बाद मैं अब इस जंगल रूपी चूहेदानी में फंस गया हूँ, और जो मांस का टुकड़ा था और ब्रेड का टुकड़ा था या पनीर का टुकड़ा था वो क्रोनोर मेरे लिए। हमको तो ये लग रहा था कि जैसे चूहे को लगता है कि ये मांस का टुकड़ा गप खा लेंगे, किसी को मिलेगा नहीं। ठीक उसी तरीके से हमको लगा कि मैंने बड़ा स्मार्टने तरीके से अपना वो ले लिया उसको, और उसको मूर्ख बना दिया। लेने के बाद उसको रियलाइज हुआ कि अरे ये तो मैंने चोरी किया है, और हमको अब जो साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ ए थीफ होता है उसका वर्णन कर रहा है। एक रैट ट्रैप का वर्णन कर रहा है कि अब ये पूरा जंगल जो है मेरे लिए रैट ट्रैप हो गया, और जो पनीर का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा होता है वो क्रोनोर हो गया। ये सारी चीज़ें वो सोच रहा है। अब यहीं पे चैप्टर को ख़त्म कर, माने इसको अभी रोकते हैं। लो जी, इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिख के लाओ। यस, पूरे स्टोरी का। हाँ।